सभी ट्रेनिज कृपया ध्यान दें। हम लोग पिछले क्लास में वाइस के बारे में पढ़े थे, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। एक होल्डिंग डिवाइस था जो किसी जॉब को पकड़कर कटिंग करना हो या फाइलिंग करना हो या चिजलिंग करना हो तो हम लोग वाइस पर ही पकड़ के करते हैं। एक बात हम बोले थे कि हेक्सोइंग करना है, तो हेक्सोइंग हम लोग कैसे करते हैं, आज उसी चैप्टर के बारे में, उसी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेक्सा से ही हम लोग हेक्सोइंग करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह हेक्सा है, हेक्सा एंड हेक्सा ब्लेड। यह देख रहे हैं ब्लेड है और यह हेक्सा है। आप लोगों को सभी पार्ट के बारे में डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं। यह एक हैंड कटिंग टूल है। इसके द्वारा हम लोग किसी मेटल को दो टुकड़े में आसानी से कर सकते हैं, वाइस में मजबूती से बांधकर। वाइस आगे हम बता चुके हैं, आगे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जॉब के दो भागों में अलग अलग करना हो तो हम लोग हेक्सा का प्रयोग करते हैं। हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल है जिससे वाइस में बांधकर किसी जॉब को आसानी से दो टुकड़ों में अलग किया जा सकता है। हेक्सा में एक फ्रेम होता है, दूसरा का ब्लेड होता है। यही दोनों का कमाल है कटिंग करने में। एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, दोनों का होना ज़रूरी होता है। दोनों अलग अलग पार्ट होता है। चलिए हम लोग जानते हैं कुछ मुख्य पार्ट हेक्सा का, ध्यान दीजिएगा। हेक्सा का कुछ मुख्य पार्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, हेक्सा का जो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो देख रहे हैं, विग नट है। विग नट बहुत इम्पोर्टेंट नट है। आपका ड्राइंग में भी क्वेश्चन आता है इसका, एंड फ्री पिक्चर बनाने के लिए। ये पार्ट आप देख रहे हैं, यह इसका फ्रेम है, और यह पार्ट आप जो देख रहे हैं यह हैंडल है, और यह पार्ट जो देख रहे हैं यही ब्लेड है। इसमें एक होल्डर आपको दिखेगा, आपको एक होल्डर दिखेगा। दो गो होल्डर आता है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो एक का नाम है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। जो आप ई वाला देख रहे हैं होल्डर, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है। और यह जो देख रहे हैं यहाँ एक रहता है इसी के तरह, लेकिन ये फिक्स रहता है, इसीलिए इसका फिक्स ब्लेड होल्डर नाम है। फिर से देख सकते हैं इसको, फिर से आप देख सकते हैं कि यह जो है एडजस्टेबल है। यह आगे पीछे इस नोट को हम लोग ढीला टाइट या कर आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। और यह जो फिक्स है यह हिलता डुलता नहीं है, फिक्स रहता है। इसी को एडजस्ट कर ब्लेड को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट पुर्जा आप लोग समझ गए। अब आइए, अब जानते हैं कि जो आप ब्लेड देख रहे हैं इसका फ्रेम, ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, यह फ्रेम है। फ्रेम जो होता है एमएस का बना होता है, माइल स्टील का बना होता है। ये जो विग नट देख रहे हैं ये भी आपका एमएसए का बना होता है। और ये ब्लेड आप देख रहे हैं, ब्लेड बना रहता है हाई कार्बन स्टील का। ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन को, ध्यान में रखने वाली बात है। पूछा जाता है कि ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है। मटेरियल की बात करें तो हाई कार्बन स्टील। अगर हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में ना हो, हाई स्पीड स्टील हो, हाई स्पीड स्टील, तब भी चलेगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर नहीं होगा तब चलेगा ये वाला। अगर ये ऑप्शन में है ऑलरेडी हाई कार्बन स्टील, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं
एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि जो हेक्सा है ना आगे की तरफ कटिंग करता है, हेक्सा जो है आगे की तरफ कटिंग करता है, ठीक है ना। अब एक और बात बता दूं, इसका जो दांत होता है आगे की तरफ झुका रहता है, इसको ध्यान देने वाली बात है। बहुत स्टूडेंट जो है उल्टा ब्लेड कस देता है, जिससे ब्लेड टूटने की संभावना होती है और कटिंग भी सही ढंग से नहीं कर पाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जो दांत है, मान लीजिए ब्लेड है ना, तो ब्लेड की दांत इसका ऐसे झुकाव रहेगा, आगे की तरफ झुकाव रहेगा। आप लोग देख कर ही ब्लेड को हेक्सा में लगाएं, अन्यथा गलत माना जाएगा और कटिंग भी सही ढंग से नहीं करता। तो ये दोनों बातों को ध्यान देने वाली बात है कि हेक्सा जो है कटिंग करता है आगे की तरफ, यह इसका आगे है और यह इसका पीछे है। इसका दांत बता दिए, झुकाव होता है इसका आगे की तरफ। और एक बात बता दें, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ब्लेड का जो दांत है 4 ग्रेड में पाया जाता है। ब्लेड का जो ग्रेड है 4 ग्रेड में पाया जाता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो ध्यान में रखने वाली बात है, हर एक ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग अलग अलग मटेरियल को काटने के लिए करते हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए इस पिक्चर को, इसको देखिए, ग्रेड के बारे में बात यहाँ किया गया है कि यह 4 ग्रेड में पाया जाता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। यह इसका ग्रेड है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस मटेरियल का प्रयोग, किस ग्रेड का ब्लेड का प्रयोग करते हैं, उसका पिंच कितना होता है, यहाँ पिंच दिखाया गया है। दांतों की संख्या कितनी होती है, यहाँ देख सकते हैं। प्रति इंच दांतों की संख्या भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोर्स ग्रेड में, कोर्स ग्रेड ब्लेड वाले में दांतों की संख्या कितनी होती है और उसके पिंच कितना होता है, और किस धातु को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी किस तरह का, सॉफ्ट, हार्ड या मीडियम, किस टाइप का धातु का प्रयोग हम लोग काटने के लिए करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कोर्स देख रहे हैं, तो कोर्स का प्रयोग हम लोग मुलायम धातुओं के लिए काटने के लिए करते हैं। मुलायम धातुओं में जैसे आ जाता है आपका तांबा, पीतल, जिंक, टीन, शीशा। तो आपको ये सब कोर्स ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसका पिच होता है 1.8। याद रखिएगा, कोर्स वाला का पूछता है कि पिच कितना होता है कोर्स ग्रेड वाले ब्लेड का, तो पिच होता है आपका इतना 1.8, और दांतों की संख्या बोले तो 14। याद रखिएगा 14 होता है। अब आइए मीडियम वाले यहाँ ध्यान दीजिए। मीडियम ग्रेड वाले के पिच होता है आपका 1.4 पॉइंट है, याद रखिएगा, ये 1.4 होता है, और दांतों की संख्या 18 होती है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका प्रयोग करते हैं माइल स्टील, कास्ट आयरन। माइल स्टील और कास्ट आयरन का अगर कटिंग करना हो तो हम लोग मीडियम ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग हम लोग करेंगे, जिसका पिंच होता है 1.4 और दांतों की संख्या उसमें होती है प्रति इंच 18 दांत होता है। अब आइए मीडियम कार्बन स्टील के लिए, कोर्स, मीडियम, फाइन जो होता है, फाइन वाला आप देख रहे हैं, ये फाइन है। फाइन ग्रेड वाला जो ब्लेड है मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए करते हैं। इसका पिंच होता है 1, ठीक है ना, 1 होता है, और दांतों की संख्या आप लोग देख लीजिए 24 वो होता है। और वेरी फाइन ग्रेड में पिंच की संख्या होती है 0.8 और दांतों की संख्या होती है 32। ये आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। कोर्स वाला, मीडियम वाला तो ध्यान में रखिएगा,
देखिए वेरी फाइन वाला हार्ड मेटल को काटने के लिए करते हैं, जैसे कि हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, एलॉय स्टील हो गया, टूल स्टील हो गया, क्रोमियम स्टील हो गया, ब्रोंज स्टील हो गया। इस सब तरह की हार्ड मेटल को काटने के लिए हम लोग वेरी फाइन हम लोग ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। वेरी फाइन पीस की संख्या होती है 0.8 और दांतों की संख्या 32। इसी में प्रति इंच दांतों की संख्या ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है, पूछता है कि प्रति इंच 32 दांत है तो कौन सा ग्रेड होगा, वेरी कोर्स होगा कि मीडियम होगा कि फाइन होगा कि वेरी फाइन होगा। तो 32 प्रति इंच दांत वाले ग्रेड जो होता है वेरी फाइन वाला ग्रेड होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मेटल भी पूछता है, कभी कभी यही कोर्स वाला पूछता है ठोस पीतल को काटने के लिए किस ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। जो आप देख रहे हैं 1 नंबर में है तो ठोस लिख देता है, कभी ठोस पीतल लिखता है तो केवल पीतल इसमें आप देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठोस पीतल को काटने के लिए कोर्स और पतली ट्यूब को काटने के लिए बोले, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं 4 नंबर में हम पेन से लिखे हुए हैं कि पतली ट्यूब को काटने के लिए कौन सा ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो वेरी फाइन। अब पिच की बात करें कि किस पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं, तो 0.8 पिच वाले हम लोग ब्लेड का प्रयोग करेंगे हाई कार्बन को काटने के लिए, हाई कार्बन स्पीड को काटने के लिए। तो ध्यान देने वाली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कंपटीशन व्यू की तरफ से। तो कंपटीशन व्यू में आप कंपटीशन में बैठिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप गलती ना कीजिएगा। 4 ग्रेड होता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो याद रखिएगा कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। उसके पिच है इतना, दांतों की संख्या प्रति इंच इतना। उसके बाद ये मीडियम का पिच होता है 1.4, दांतों की संख्या 18। वेरी फाइन का होता है 1, दांतों की संख्या 24। वेरी फाइन का होता है 0.8, दांतों की संख्या 32। इसमें ज़्यादा होता है दांतों की संख्या, इसलिए हार्ड मेटल का प्रयोग करते हैं। जितने दांतों की संख्या कम होगा प्रति इंच तो सॉफ्ट मेटल, और दांतों की संख्या प्रति इंच जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, तो वैसे वैसे हार्ड मेटल भी बढ़ते जा रहा है। देखिए ये सॉफ्ट है, इससे हार्ड यह है, इससे हार्ड यह है, सबसे हार्ड यह है, यह सबसे हार्ड मेटल है। तो कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन इसको याद रखिएगा। 4 ग्रेड होता है, इसका ये पिच होता है और यह दांतों की संख्या होती है। ये तीनों से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद पूछता है कि कौन ग्रेड का ब्लेड का प्रयोग किस मेटल को काटने के लिए करते हैं। ये चारों पॉइंट को हर हाल में ध्यान में रखिएगा, तो एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं होगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके बाय।